कल मैं कॉलेज से वापस घर आ रहा था अराउंड 1:16 पे 13:16 तभी एक बाइक वाला मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा था कि उसने सर्विस रोड लिया और सीधा जाकर एक टैक्सी वाला मेरे सामने ही था, उसमें जाकर हिट होकर डिवाइडर में लगकर उड़ के गिर गया फ्लाईओवर के वॉल पे। और वो गाड़ी उसकी बाइक उसकी रोल हुई, बहुत खतरनाक आवाज़ आई थी। और जैसे ये हुआ मैंने अपनी गाड़ी रोक दी क्योंकि फिर मैंने जब जाकर देखा कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, खाली वो टैक्सी के अंदर जो लोग थे और आसपास से जाने वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए होने के 2 मिनट में खाली लोग देख रहे थे। सो मैं एक्चुअली बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सो हमारे यहाँ पर सेइंग है कि जानवर और इंसान, जानवरों की रक्षा करना और उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये तो इंसान ही था, हमारा ही था। सो मैं सीधा जाकर उसकी हेल्प करने लग गया। मेरे जाने के बाद भारी बहुत था, जैसे उसको लिफ्ट किया तभी भी लोग आए नहीं थे थोड़ी देर के लिए। मैंने जिसको लिफ्ट किया फिर देखा बहुत सारा खून आ रहा था, वो एकदम बेंड हो गया था वहाँ पर ही, लेकिन जिंदा था, मरा नहीं था ऑन स्पॉट। उसको मैंने सबको बोला कि जिंदा है। फिर जब मैंने फ़ोन लिया एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फिर एक गाड़ी जा रही थी, उसको रोक के भी बोला कि फ़ोन करो, लेकिन नेटवर्क नहीं था। फिर मैंने उठाया उसको थोड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद वो टैक्सी वाला भी आया और उसके मालिक का बेटा, टैक्सी वाले के मालिक का बेटा को लेके पैंजम जा रहा था। तभी उसने वो टर्न लिया था, उधर जा रहा था, तभी उसको रोका उसने। उसके बाद उन्होंने हेल्प की टैक्सी वाले के बेटे ने, और टैक्सी वाला थोड़ा बुढ़ा था इसलिए उसने इतना उठाया नहीं, तो उसको उठाकर मेरी गाड़ी में रखा। मैंने लोगों को बोला कि मेरी गाड़ी में मेरे साथ कोई चलो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सो बेसिकली मैं अकेला, मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, सो ऑटोमेटिक अपने आप हो गई। तो मेरा एक हाथ स्टीयरिंग में था और एक उसका ऐसे पीछे था, तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन वो मैंने कुछ भी करके उसको सीधा हॉस्पिटल में जल्दी लेकर गया। तब अभी भी जिंदा ही था, वो ऑन स्पॉट मरा नहीं है। वहाँ पर फिर हॉस्पिटल के लिए स्टाफ के लिए वेट किया, 1 मिनट वहाँ पर चले गया। जैसे अंदर आए, सो मेरे कॉलेज में ये ओरिएंटेशन हुआ था कि द फर्स्ट आवर ऑफ द एक्सीडेंट इज द गोल्डन आवर, और उसी टाइम में ही जिंदगी और मौत का ये फिक्स होता है। तो मैंने उनको बोला कि उसका सर पकड़ो, उसका बेंड इतना मत होने दो, तभी लोगों ने थोड़ी हेल्प की। मैं एक और दो लोग थे खाली, मैं और एक और 2 लोग, तभी जाकर हमने गाड़ी के अंदर हम उसको रख पाए। वो बहुत भारी था, पर जैसे ही हमने देखा तो मैं उसको लेकर HCMC पहुंचा। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब लोग उन्होंने हेल्प की अंदर, फिर हम उसको लेके गए अंदर। डॉक्टर्स ने सीधा आकर उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1.5 आवर के लिए उसके कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मैंने उसका फ़ोन उसी सेकंड, उसका वॉलेट है, उसका फ़ोन लिया, उसका फिंगरप्रिंट वहाँ पर इमरजेंसी करके होता है, लाइक व्हेन यू गो हियर कि इमरजेंसी कॉल कर गया था, लेकिन उसका इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट नहीं था। तो उसका फिंगरप्रिंट लेके मैंने उसके फ़ोन खोला और उसके मम्मी पापा का नंबर सर्च किया। उनको सर्च करने के बाद मैंने उनको कॉल किया, तभी पता चला कि वो महाराष्ट्र का है और उसके रिलेटिव्स यहाँ पर कोई नहीं है। सो तभी मैं उधर खड़ा रह गया और उसके लिए वहाँ पर था, कुछ भी होए कुछ भी चाहे तो मैं वहाँ पर हूँ करके कोई। तभी उसके फैमिली वालों ने, वो ग्रैंड हयात पे काम करता था, तो उनको कॉल किया। उसके बाद 1.5 आवर के बाद उसका स्टाफ आया, इतना बार। फिर एक्सीडेंट होने के 20 मिनट्स के बाद पुलिस आई। पुलिस ने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं इसका क्या लगता हूँ। तो मैंने इतना बोला कि आई जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट एनीवन टू, कोई भी वही करता सीधा उसको ले जाने से पहले। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, एंड आई वाज देयर फॉर द नेक्स्ट 3 hours or so until 4:30 समथिंग। उसके बाद मैंने उनके स्टाफ मेंबर्स को बोला कि आई हैव टू गो नाउ, बिकॉज मेरे को भी एग्जाम्स आ रहे पढ़ना है करके। जाने के टाइम में सीधा पुलिस स्टेशन ही चले गया। वहाँ पर मैंने अपनी स्टेटमेंट दिखाई कि मैंने क्या देखा करके। और जब मैं पुलिस स्टेशन से जैसे ही स्टेटमेंट निकल के बाहर गया अपने कार में, तभी मुझे कॉल आता है उसके HR से कि ही इज़ नो मोर। सो हमने ट्राई किया लेकिन बच नहीं पाया फिर भी। सो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.